₹1000 जैसी बजे वैसे उसके मोबाइल पे मैसेज आएगा, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला शुक्रिया के अंदर 3000 से 5000 लोग ता कयामत तक के वहाँ खाएंगे खाना। तो उसके लिए कुछ ऐसे राज है जो वो भी उस प्रोग्राम में हम बताएंगे ताकि देश और दुनिया को सारी बातें पता चले। और अजान होंगे, जैसे अल्लाह अकबर होगा तो पानी उछल के अजान देगा। ये कसूर दंगों में मारे गए ता कयामत तक के उनके लिए मगफिरत की दुआएं होगी, नमाजें होगी। ये मस्जिद किसी मसलक की नहीं होगी, ये किसी मसलक से जुड़ी हुई नहीं होगी, ये मस्जिद मुसलमानों की होगी। ये शिया हजरात रहेंगे, मुसलमान हमारे सुन्नी मौलाना हो गए, हमारे तबलीगी मौलाना हो गए, देवबंदी हो गए, अहले हदीस हो गए, हर मसलक के आलिम दीन को वहाँ बुलाया जाएगा। हम बाबर को नहीं मानते। बाबर एक राजा था, बाबर इस देश में तीर तलवार भाला लेके आया था, बाबर इस देश को लूटने आया था। हम बाबर को नहीं मानते। दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा उस मस्जिद के प्रमाइसेस में जो 500 बेड का जो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। हमारा दावा है कि इसके बाद मुंबई शहर में यूपी से कभी कोई कैंसर का पेशेंट टाटा हॉस्पिटल में जाएगा, जो जाएगा हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में जाएगा और उसका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। वो कोई भी जाति धर्म का हो, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, कोई भी रहो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। आप हैं यूपी 9 न्यूज के साथ, मैं हूं आदिल अंसारी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ही राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर बनने वाली मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की चर्चा भी अब देश के कोने कोने में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्षकारों को मिली 5 एकड़ जमीन पर बनने वाली मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया। मस्जिद डेवलपमेंट की जिम्मेदारी मुंबई के बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख को दी जाती है। हाजी अरफात शेख को मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी का अध्यक्ष चुना जाता है। यूपी 9 न्यूज से हाजी अरफात शेख ने खास बातचीत की है। अरफात शेख ने कहा कि मस्जिद का नाम नबी के नाम पर रखा गया है। मस्जिद में तमाम व्यवस्थाएं सुविधाएं दी जाएगी। मस्जिद में 500 बेड का कैंसर का हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा, जो सर्व समाज के लोगों का निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जाएगा। वही मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी रखी जाएगी, जिसका कलर भगवा होगा। वहीं हाजी साहब ने बात करते हुए बड़ी बात यह भी कही कि मस्जिद देश के किसी एक मसलक की नहीं, हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान की मस्जिद होगी। मस्जिद में दुआ और दवा का भी केंद्र होगा। मस्जिद में ही एक कॉलेज भी बनाया जाएगा, जहां बच्चे और बच्चियां तालीम भी हासिल कर सकेंगे। आइए आपको दिखाते हैं यूपी 9 न्यूज से बात करते हुए मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हाजी अरफात शेख ने क्या कहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। मस्जिद को लेकर क्या तैयारियां की गई है और नींव इसकी कब तक रखी जाएगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इंशाअल्लाह ताला मेरे नबी के नाम से मस्जिद बनने जा रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जुड़ा है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ये बाबरकत मस्जिद, बाबरकत नाम बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला उसकी नींव रखी जाएगी। जब मैंने पिछले 3 महीने पहले जब रंग शारदा के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, जब पहली मस्जिद की झलक दिखाई गई, फ़ोटो, पहली मस्जिद की ईंट की फ़ोटो पहली दिखी, मस्जिद का नाम डिक्लेयर किया गया, सारे आलिम दीन जिसमें हर मसलक के आलिम दीन मौजूद थे, सुन्नी, तबलीग, देवबंद, पीर, उलमा, शिया, सभी हज़रात, सभी आलिम दीन और सभी अलग अलग शोबों में काम करने वाले हज़रात वहाँ नामी गिरामी शख्सियत हिंदुस्तान की मौजूद थी। जिसमें मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला हम इसको स्टेप बाय स्टेप तरतीब से शरई नुक्ते नज़र को देखते हुए हर एक आलिम दीन से बात करते हुए इस मस्जिद के काम की बुनियाद को हम आगे शुरू करेंगे। अभी कुछ ही दिनों में 29 तारीख को यानी 29 को इसी महीने में इंशाअल्लाह ताला रंग शारदा के अंदर फिर एक प्रोग्राम होने जा रहा है। जैसे हमने कहा था कि मस्जिद की जो डिज़ाइन तैयार हो गई, डिज़ाइन के बाद मस्जिद की एक वेबसाइट बनाई जा रही है और उस वेबसाइट के ज़रिए QR कोड होगा। वेबसाइट के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान भर जो मस्जिद के लिए जो ताउन यानी चंदा जिस तरीके से मांगा जाएगा, उसी एक अलग अंदाज में मांगा जाएगा। एक QR कोड होगा, वेबसाइट होगी, वेबसाइट के ज़रिए लोग अपने अपने
पैसे उस मस्जिद के अंदर डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। अगर किसी को 1000 रुपये भी देना है, कोई गरीब से गरीब आदमी या अमीर से अमीर आदमी मस्जिद के अंदर ताउन करना चाहता है, वो डायरेक्ट उसके अंदर कर सकता है। जैसे ही उन्होंने वेबसाइट के ज़रिए पैसे दिया और उसका बटन दबाया, 1000 रुपये जैसे बचे वैसे उसके मोबाइल पर मैसेज आएगा, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला शुक्रिया, आपके 100 रुपये या 1000 रुपये या लाख रुपये जो भी हो गए वो आपके हमें मिले, और नीचे दुआ लिखी जाएगी। ये ट्रांसपेरेंसी होगी, किसी व्यक्ति के हाथ में कोई भी पैसा नहीं जाएगा। ये हमने पहले हमारी सोच थी, जैसे मैं अध्यक्ष बना सबसे पहले मैंने ये कहा कि फाइनेंस के ऊपर हम पूरा ध्यान दिया जाएगा, और उसी तरीके से शरई नुक्ते नज़र को देखते, अगर किसी को अस्पताल में देना है तो अस्पताल में पैसे दे सकता है, किसी को मस्जिद में देना है तो मस्जिद में दे सकता है, किसी को ओल्ड एज होम में देना है तो ओल्ड एज होम में दे सकता है, किसी को कॉलेज में देना है कॉलेज में दे सकता है, जिसको खाने के अंदर 3000 से 5000 लोग ता क़यामत तक के वहाँ खाएंगे खाना तो उसके लिए दे सकता है। तो अलग अलग शोबों के अंदर काम करने वाले जिसको जिस अंदाज में पैसे देना है, जिस लिए देना है, जिस वजह से देना है, हर इंसान अपनी चॉइस के मुताबिक वहाँ पैसे दे सकता है। तमाम महाराष्ट्र लेके हिंदुस्तान से लेके दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हिंदुस्तानी मुसलमान रहता है वो जाके दे सकता है, हर कोई उसके अंदर हिस्सा ले सकता है। इसीलिए आने वाली 29 तारीख को 29 को हम रंग शारदा मुंबई में प्रोग्राम करेंगे। मस्जिद की और कुछ तब्दीलियाँ है, डिज़ाइन में है, और वो सारी चीज़ दिखाएंगे। कुछ ऐसे राज है जो वो भी उस प्रोग्राम में हम बताएंगे ताकि देश और दुनिया को सारी बातें पता चले, और अल्लाह ने चाहा तो मुझे यकीन है वो सारी बातें लोगों के सामने आने के बाद कुछ 1-2% में परसेंट जो लोग जिसके लिए शरई नुक्ते नज़र पे बातें कर रहे हैं वो भी खुश हो जाएंगे, और वो जगह पे बैठ के लब्बैक करेंगे और लब्बैक पुकारेंगे। ये अपने आप में एक बात रहेगी। अल्लाह ने चाहा तो उसके बाद हम वहाँ दिन तारीख तय करेंगे। रमज़ान बाद मैंने कहा था कि रमज़ान बाद हम मस्जिद की ईंट नींव ले जाएंगे। मैंने उस प्रोग्राम में कहा कि वो ईंट मक्का शरीफ मदीना शरीफ जाएगी, मक्का शरीफ जाके जमजम से उसको गुस्ल दिया जाएगा, मदीना शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे इजाज़त ली जाएगी, और वो सारी प्रोसेस पूरा करके वो ईंट को हमने मुंबई लेके आ गए। अब अजमेर शरीफ हम उस ईंट को ले जा रहे सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, और मुंबई शहर से रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला कुर्ला से या हाजी अराफा शेख वो ईंट को सभी लोगों के सामने पेश करेगा। लोग उसकी ईंट की ज़ियारत करेंगे, लोग इतर पेश करेंगे, उस ईंट को देखेंगे, और ये इसका नज़ारा यहाँ से हम जाएंगे। और हम लोग 6 दिन का सफ़र करते हुए रमज़ान बाद अयोध्या मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के प्लॉट पे पहुँचेंगे, और वहाँ रखा जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला वो रखने के बाद वहाँ काम की शुरुआत होगी। अच्छा, मस्जिद डेवलपमेंट को लेकर आपने तमाम बातें कही थी, तो क्या रूट मैप तैयार किया गया है? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, पूरा रूट मैप जो है आपको 29 तारीख को नज़र आएगा। सारी चीज़ें एकदम हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी होगी। जब वेबसाइट बनेगी तो वेबसाइट के अंदर सारी चीज़ होगी, मस्जिद किस तरीके से होगी, मस्जिद की मीनारें कितनी होगी। हिंदुस्तान की पहली मस्जिद जो है जो 5 मीनार की बनने जा रही है, लोगों ने 2 मीनार की देखा और 4 मीनार की मस्जिद देखा। पहली मस्जिद है जो इस्लाम के 5 फ़र्ज़ कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इस 5 इस्लाम की बुनियाद पे पहली मस्जिद जो बनने जा रही है, जो इस्लाम की सदाएँ बुलंद करेगी, ये अपने आप में ख़ास बात होगी। फिर मस्जिद के अंदर जब अजान होंगी, जैसे अल्लाह अकबर होगा तो पानी उछल के अजान देगा, ये अपने आप में एक बात होगी, लोग देखने आएंगे। मगरिब होगी तो ऑटोमेटिक मस्जिद की लाइटें शुरू होगी, फजर होगी तो ऑटोमेटिक लाइट्स बंद होगी, ये अपने आप में ख़ास बात है। दुनिया का सबसे बड़ा, दुबई से बड़ा जो फ़िश एक्वेरियम बनाया जा रहा है वज़ू खाने में, लोग आएंगे, मछलियाँ देखेंगे, और मछलियाँ देखने के बाद लोग वज़ू करेंगे और 2-2 रकात नफिल अदा करेंगे, जो बेकसूर दंगों में मारे गए, ता क़यामत तक के उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं होगी, नमाजें होगी। ये ख़ास मस्जिद का ख़ास मकसद होगा। और ख़ास बात ये हमने की कि ये मस्जिद किसी मसलक की नहीं होगी, ये किसी मसलक से जुड़ी हुई नहीं होगी, ये मस्जिद मुसलमानों की होगी। इसीलिए हमने जब लखनऊ हम पहुँचेंगे तो हमने इसकी तैयारी की कि शिया हजरात रहेंगे, मुसलमान हमारे सुन्नी मौलाना होंगे, हमारे तबलीगी मौलाना होंगे, देवबंदी होंगे, अहले हदीस होंगे, हर मसलक के आलिम दीन को वहाँ बुलाया जाएगा, और उन सब के हाथों से ये ईंट वहाँ रखी जाएगी, ताकि हर कोई कहेगा ये हमारी मस्जिद है, ये मुसलमानों की मस्जिद है, किसी मसलक की मस्जिद नहीं है। ये अपने आप में खास मस्जिद की बात रहेगी। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ सर, आपने मस्जिद में एक हॉस्पिटल और स्कूल की भी बात कही थी, एक बार फिर से बताना चाहेंगे? देखिए, कैसा हॉस्पिटल के लिए हमने जब बात की तो कि हम चाहते कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से पूरी देश और दुनिया में इस्लाम की दावत दी,
हम सहाबाओं को मानने वाले लोग हैं, हम नबी को मानने वाले लोग हैं, हम गरीब नवाज को मानने वाले, हम बाबर को नहीं मानते। बाबर एक राजा था, बाबर इस देश में तीर तलवार भाला लेके आया था, बाबर इस देश को लूटने आया था। हम बाबर को नहीं मानते, हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं, हम नबी को मानने वाले लोग हैं। तो नबी की सीरत अगर जब पढ़ेंगे तो लोगों को मोहब्बत का पैगाम, तो ये मस्जिद जो होगी दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा। उस मस्जिद के प्रमाइसेस में जो 500 बेड का जो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, हमारा दावा है कि इसके बाद मुंबई शहर में यूपी से कभी कोई कैंसर का पेशेंट टाटा हॉस्पिटल में जाएगा, जो जाएगा हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में जाएगा और उसका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। वो कोई भी जाति धर्म का हो, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, कोई भी रहो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। एक हिंदू व्यक्ति का जब वहाँ पे इलाज होगा, मुफ्त में इलाज होगा, उसकी माँ का इलाज होगा, उसके पिताजी का इलाज होगा, वो जाते जाते दुआएं देते जाएगा कि ये है, और मेरे नबी का नाम रिस्पेक्ट से लिया जाएगा। ये अपने आप में खास बात होगी। वहाँ कॉलेज हमने डाला कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए, हमारी बच्चियाँ पढ़ने चाहिए। लॉ कॉलेज बनाया जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है, डेंटल कॉलेज बनाया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल स्कूल बनाई जा रही है, ताकि नबी ने कहा इकरा, पढ़ो और आगे बढ़ो। तो वहाँ पे हमने खास तौर पर पढ़ाई का भी इंतज़ाम कर दिया, लोग पढ़ेंगे। हमने नमाज का इंतज़ाम, लोग नमाजें पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे। हमने अस्पताल का इंतज़ाम कर दिया, लोगों का इलाज फ्री में होगा। हमने खाने का इंतज़ाम किया, हमने वहाँ पे 3000 से 5000 लोग खाना खाएंगे, हमने पेट का, भूख का भी इंतज़ाम कर दिया। ये सब करते वक्त हमने एक अद्भुत हिंदुस्तान का ओल्ड एज होम बनाने जा रहे हैं। उसकी डिज़ाइनिंग और उसका नाम हम अगले साल डिक्लेयर करेंगे, ताकि पूरी दुनिया में एक पैगाम पहुंचाएंगे। ये मस्जिद जो अपने आप में एक सोच होगी, ये दुनिया के लिए एक मिसाल होगी, और ये मस्जिद के ज़रिए अल्लाह ने चाहा तो इस देश में मोहब्बतें आएगी, नफ़रतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। हम अगर नफ़रत देंगे तो नफ़रत मिलेगी, मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलेगी। हम मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाएंगे, और इस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, इस नाम की बरकत से इस देश में रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी, दीन की बारिश होगी, और दीन और दुनिया समझ जाए। और इस मस्जिद के प्लेटफॉर्म पे, इस नाम के जरिए हर मसलक के आलिम दीन, हर मसलक के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। जिस किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, वो मुसलमान होगा, और वो मुसलमान उस इस्लाम की सदाएं बुलंद करते हुए उस मस्जिद के प्रमाइसेस में आएगा। ये अपने आप में एक मस्जिद की खास बात होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, सभी लोगों से कहूँगा कि ये एक शरई नुक्ते नज़र को देखते किया जा रहा है, इस्लामिक तरीके से किया जा रहा है, पूरे पूरे तकवे और परहेजगारी के साथ किया जा रहा है। आप सब इस मस्जिद का हिस्सा बनिए, आप इस मस्जिद के साथ जुड़िए। एक ईंट हाजी अराफात शेख ने दी, एक ईंट आप भी लाइए और इसके अंदर साथ में जुड़िए। जो कोई पैसा दे सकता पैसा दीजिए, जो कोई साथ जुड़ सकता साथ जुड़िए, जो कोई मेहनत कर सकता मेहनत कीजिए, क्योंकि सारे लेबर, सारे कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादातर यूपी से, बड़े बड़े हुनरबाज यूपी में हैं, वो लोग आके जुड़े और उस मस्जिद के लिए काम करें। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से दूंगा। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को कहो, अपनी माँ को कहो, अपनी दादी को कहो, अपनी नानी को कहो, हर एक को कहो कि अपने घर में बैठ के 2-2 रकात नफिल अदा करके दुआ कीजिए, इस हाजी अराफात शेख को कामयाबी मिले और ये मस्जिद बनाने के अंदर किसी भी तरीके की कोई तकलीफ और कोई रुकावट नहीं आए। और ये सफ़र जो सफ़र जा रहा है, जो सहाबा ने जिस तरीके से सफ़र किया, दीन की दावत दी, तबलीग जिस तरीके से दीन की दी गई, उस तरीके से ये सफ़र अद्भुत सफ़र है और हर कदम पर रहमतों की बारिश होगी। और वो सफ़र अपने आप में एक बात करेगा कि हर जगह जगह नमाजें होगी और रात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत के ऊपर जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डाला, उसके ऊपर बयान होगा, दुआ होगी और अर्श और फर्श हिलेगा और रो रो के दुआएं की जाएगी, पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआएं की जाएगी। 6 दिन सफ़र के अंदर जो मेरे साथ चलना चाहता है, रमज़ान में ज़रूर मेरे साथ आइए और इस सफ़र के अंदर दुआ और इस सफ़र का हिस्सेदार बनिए।